हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्कन मैथ ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट रीड आउट करते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होती है बेटा? फोर साइड फिगर होती है। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? 360 डिग्री। वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो solution, let the angles of a quadrilateral are, फर्स्ट है जिसको x जोड़ लेते हैं 3x डिग्री, 5x डिग्री, 9x डिग्री, 13x डिग्री। therefore by angle sum property सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटर का? 360 डिग्री। इनको ऐड करें भाई, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। इनको ऐड करें भाई, 39 का 22, 27, 30x, तो 30x इक्वल टू 360। ये 30 मल्टीप्लायर है, इधर जाके आप डिवाइड कर दोगे, 0 0 कैंसिल, 3 12 का कैंसिल, x इक्वल टू 12। तो फर्स्ट एंगल क्या था हमारे पास भाई? 3x डिग्री था, 3 इंटू 12 36 डिग्री। सेकेंड एंगल की बात करते हैं, दैट वाज अवर 5x, x की वैल्यू 12 है, 5 इंटू 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल दैट इज योर 9x, 9 इंटू 12 108 डिग्री। फोर्थ एंगल that was our 13x, 13 into 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 is 36, 3 12 3 is 15, 156 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शो करनी है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, इसको इजी रहेगा समझने के लिए। ए बी सी डी, ये इसके हमारे डायगोनल्स हो गए। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच क्या इक्वल दिया बच्चे? डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। ओके, शो दैट, टू शो, क्या शो करेंगे हम लोग? टू शो ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. प्रूफ या सॉल्यूशन कह सकते हो आप लोग। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बच्चे। ये वाले दो ट्रायंगल्स DAB, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। ओके, DA इक्वल टू CB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होती हैं। ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, क्लियर। AB इक्वल टू AB कॉमन, नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू BD दिया हुआ है। AC इक्वल टू BD, तो विल राइट BD फर्स्ट, BD इक्वल टू AC गिवन। देयरफॉर बाय SSS congruent rule, triangle DAB is congruent to triangle CBA। ओके, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA बाई CPCT। इसको मार्केट 1 भी कर सकते हैं। पर ये दोनों एंगल्स क्या हैं? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सली को इंटीरियर एंगल्स हैं। इनका सम हमें पता है क्या होता है? 180 डिग्री।
but angle DAB plus angle CBA equal to 180 degree. You can write co-interior angles. यूजिंग फर्स्ट, पर ये दोनों एंगल तो इक्वल है, फर्स्ट में से डीएबी वैल्यू सीबी में डाल देते हैं. यूजिंग फर्स्ट डीएबी आपका किसके इक्वल है, सीबीए के, तो सीबीए एंगल प्लस एंगल सीबीए इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये ट्वाइस हो जाएगा बेटा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सीबीए इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2 से उधर डिवाइड कर दोगे, एंगल सीबीए इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इन ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज ए रेक्टेंगल. वी नो in a parallelogram if one angle is 90 degree then it is a rectangle. Therefore we can say ABCD is a rectangle. That we have to show. Okay, clear? Third question. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus. ठीक है, पहले क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम बना लेते हैं. ए बी सी डी, इसको हम ज्वाइन करेंगे. ओके, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD bisect each other at O. अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि AO इक्वल टू CO हो गया और BO इक्वल टू D हो गया, सच दैट AO equal to B, AO equal to CO and BO equal to DO. Bisect each other at right angles. और ये जो एंगल्स हैं इन बिटवीन, ये वाले एंगल्स हैं जो, ये सारे 90 डिग्री गिवन दिए हुए हैं. आल्सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA. These are all equal to 90 डिग्री. तो टू प्रूव क्या करना है, इट इज ए रोम्बस. टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस. प्रूफ करते हैं. सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी है इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ द डायगोनल्स bisect each other then it is a parallelogram. अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटर है क्या है, पैरेललोग्राम है. तो ये सिचुएशन दी हुई है हमारे पास, तो वी कैन से देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. अब हमने प्रूव क्या करना है, रोम्बस. पैरेललोग्राम रोम्बस में डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं. इट मीन हमें जो एडजेसेंट साइड्स, अगर ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दें तो वी कैन से इट इज ए रोम्बस. उसके लिए हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल यू कैन से BOC, ये तो क्लियरली विजिबल ही है आपको. AO इक्वल टू CO गिवन दिया हुआ है, AO इक्वल टू CO गिवन. तो बीच वाले जो एंगल है वो भी इक्वल गिवन दिए हुए हैं. एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है. ये जो BO पार्ट है वो कॉमन है दोनों में, BO इक्वल टू BO कॉमन. तो कौन सी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी, साइड एंगल साइड. देयरफॉर बाय SAS congruent रूल
triangle AOB is congruent to triangle BOC. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भाई CPCT हम कह सकते हैं AB इक्वल टू BC. Therefore AB इक्वल टू BC by CPCT. But these are adjacent sides. कौन सी साइड्स हैं? Adjacent sides. वो हमें प्रॉपर्टी पता है, पैराग्राम एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, देन इट इज ए rhombus. You know, in a parallelogram, if adjacent sides are equal, then it is a rhombus. It is a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Okay, clear? Next question की तरफ चलते हैं. Question number 4. Show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. एक स्केयर गिवन दिया हुआ है हमारे पास ABCD. फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AC इक्वल टू BD प्रूव करना है हमने. सेकंड पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO प्रूव करना है, और ये सारे एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव करने हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रूफ. पहले डायगोनल AC की बात करते हैं. ये दोनों कैसे, उसके लिए दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA. DA इक्वल टू CB. साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हमें पता है इक्वल होती है. साइड्स ऑफ स्क्वायर. ओके, ये जो एंगल है DAB इक्वल टू एंगल CBA. ईच एंगल 90 डिग्री होता है. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री. ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री. ओके, AB इक्वल टू AB कॉमन. AB इक्वल टू AB हमारे पास कॉमन आ गया. देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA. क्या कह सकते हो, BD इक्वल टू AC बाई CPCT. ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. AO इक्वल टू CO. AO, CO, BO, DO, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे हमें. सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. ठीक है भाई, ये तो करें प्रूफ स्टार्ट. क्योंकि स्केयर जो होता है एक तरह से पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसका मतलब ये जो है, जो इसका एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा. अल्टरनेटिव एंगल्स. सेम में हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी कर सकते हैं. ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स, बिकॉज स्केयर इज ए पैरेललोग्राम. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. AD इक्वल टू BC. साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होती हैं. साइड्स ऑफ स्क्वायर. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वही सेम अल्टरनेटिव एंगल्स. ओके, तो कौन से रूल अप्लाई हो रहा है, एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल. ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC. ठीक है, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा भाई, AO इक्वल टू CO एंड DO इक्वल टू BO, या वाइस वर्सा. देयरफॉर AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO बाई CPCT. ये एंगल भी इक्वल कर सकते हैं. एंगल दिस मच, ऐसे वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होते हैं. CPCT से भी लिख सकते हैं हम लोग. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाई CPCT.
मार्क इट 1 कर लेते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। सारे एंगल्स हमने किसके इक्वल प्रूव करने हैं? सेंट्रल एंगल 90 डिग्री के ऊपर। उसके लिए हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल एओबी। ठीक है भाई एक ये तो इसके डीओ इक्वल टू तो बी बाई हमने प्रूव कर चुके हैं। ये भी चलो अब कॉमन हो जाएगा, ये साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है तो ट्रिपल एस से कन्वर्ट हो जाएगी। डीओ इक्वल टू बीओ प्रूव्ड अब, एओ इक्वल टू एओ कॉमन, AD इक्वल टू AB साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो देयरफॉर तीनों साइड्स हो गए, देयरफॉर बाय SSS कंग्रेंट रूल ट्रायंगल AOD इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल AOB। अब कंग्रेंट है तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो वी कैन से एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB। Therefore, angle AOD is equal to angle AOB. Mark it second by CPCT. By CPCT. पर AOD BOC के इक्वल है तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए from 1 and 2. Therefore, angle AOD equal to angle BOC equal to angle AOB. Similarly, fourth angle भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो therefore similarly we can say, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एंगल AOD is equal to angle AOB equal to angle BOC equal to angle COD। इसको थर्ड मार्क कर लो। एंगल्स एट ए पॉइंट की प्रॉपर्टी लगा लें। एंगल AOD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल्स एट ए पॉइंट, कंप्लीट एंगल्स एट ए पॉइंट हमें पता 360 डिग्री होता है। यूजिंग थर्ड, ये सारे इक्वल ही हैं। यूजिंग थर्ड, AOD भी AOB के इक्वल है, BOC भी AOB के इक्वल है, COD भी AOB के इक्वल है। सबको AOB में कन्वर्ट कर दें या AOD में, तो AOD में लिख देते हैं। ये भी एंगल AOD के इक्वल है, ये भी AOD हो गया, ये भी AOD हो गया, ये भी AOD हो गया। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4 टाइम्स एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। 4 से आप डिवाइड करोगे तो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल AO 90 डिग्री है तो फ्रॉम थर्ड सारे एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के इक्वल। यही प्रूव करना था। देखो फ्रॉम थर्ड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC equal to angle COD equal to angle BOC, all are equal to 90 degree. That was our fourth part. Very important question. Next question की तरफ चलते हैं। Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal, मतलब AC equal to BD दिया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक बाइसेक्ट कर रहे हैं, AO एक CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है, देन इट इज स्क्वायर। तो हमने इसको स्क्वायर शो करना है। टू शो ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूफ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, AO इक्वल टू CO गिवन है हमारे पास। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। BO इक्वल टू DO, ये भी गिवन दिया हुआ है। BO इक्वल टू DO गिवन। देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? एस साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS congruent rule triangle AOB is congruent to triangle COCD। CPCT क्या हो गई भाई?
एक तो एंगल भाई ये इसका 3 एंगल इक्वल टू 4 हो जाएगा और ये ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगी। तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, एंगल 3 इक्वल टू 4 ए बी बाई सी पी सी टी। पर एंगल 3 इक्वल टू 4 कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं हमारे पास तो वी कैन से ए बी पैरेलल सी डी, बट दीज आर alternate interior angles, therefore AB parallel CD। AB equal CD हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है। अगर इनके कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। So we can say therefore ABCD is a parallelogram। ओके, क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, अब हमें एक पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो स्केल की तरफ बढ़ना है भाई हमने। तो उसके लिए हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? अभी ये वाली ट्रायंगल एओबी एंड बीओसी। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी कन्वर्ट कर दे भाई। वही एओ इक्वल टू सीओ गिवन दिया हुआ है, एओ इक्वल टू CO गिवन, एंगल भी इक्वल दिए हुए हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC ईच इक्वल 90 डिग्री, ये गिवन दिया हमारे पास। देखो BO इक्वल टू BO कॉमन, therefore कौन साइड एंगल साइड, therefore by SAS कंग्रेंट रूल ट्रायंगल जो है हमारे पास AOB इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। BOC इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? B बाई CPCT AB इक्वल टू BC, देयरफॉर AB इक्वल टू BC बाई CPCT। ओके, क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम है एक हमारे पास ABCD जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, देन क्या बनेगा? इट इज ए स्क्वायर। हियर ABCD is a parallelogram in which adjacent sides are equal, adjacent sides and वर्ड यूज करेंगे and diagonals are equal, therefore it is a square, therefore it is a square। अगर डायगोनल्स इक्वल ना होते तो वी कैन से इट इज ए रम्बस। ओके, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। फिगर गिवन दी हुई है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो वी कैन से एंगल 1 इक्वल एंगल 2, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हमें दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, and then we have to prove rhombus। Given ABCD is a parallelogram in which AC bisects angle A such that we can say angle 1 equal to 2, और to show हमें करना है it bisects angle C, it bisects angle C। ओके, क्लियर। और सेकंड पार्ट है ABCD इज ए rhombus, ABCD इज ए rhombus। ओके, स्टार्ट करें भाई प्रूफ। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन दिया हुआ है हमारे पास, पर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 किसके इक्वल है भाई? 3 के इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। अल्टरनेटिव एंगल्स, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
इसको सेकंड मार्क कर लो, इसको आप थर्ड कर लो। 1 2 पर 1 और 2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 एंगल 3 भी 4 के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा AC बाइसेक्ट एंगल C, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ओके, क्लियर। अब रोम्बस की बात करने के लिए हमें ये साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी, दोनों AB इक्वल टू BC एडजेसेंट साइड से इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमने यहां लिखा हुआ है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया है। इसको फोर्थ मार्क कर लो। अगर हम यहां से बात करें सेकंड एंड फोर्थ की बात करें, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्या है, सेकंड एंड फोर्थ फिर से लिख लेते हैं एक बार। सेकंड में दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और फोर्थ के हमने प्रूव किया एंगल 3 इक्वल टू 4। इन दोनों कंबाइन करें तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। 1 इक्वल टू 4 किस ट्रायंगल का पार्ट है, ABC ट्रायंगल का पार्ट है। इन ट्रायंगल ABC अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो वी कैन से BC इक्वल टू AB। BC इक्वल टू AB, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, opposite to equal angles are also equal, but these are adjacent sides। और ये तो adjacent sides हैं भाई, but these are adjacent sides। वो हमें प्रॉपर्टी पता है, इन पैरेललोग्राम के अंदर अगर adjacent इक्वल है then it becomes a rhombus। we know in parallelogram if adjacent sides are equal then it is a rhombus। यही हमने प्रूव करना था, therefore we can say ABCD is a rhombus। ओके, आपको क्लियर हो गया सारा कुछ, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।